ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। संवाद अंतरराष्ट्रीय वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। और आज भी ये ज्वाइंट इवेंट है और दुनिया के जो अलग अलग ट्रेनर हमें निश्चित रूप से सेवाएं देते हैं। तो आज के जो हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक है, बेहतरीन, बहुत ही सुंदर प्रशिक्षक है। इसके पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी कक्षा संवाद में ली है, ज्वाइंट में भी ली है। और योग प्रशिक्षक ने उसके साथ में बहुत सारे गुण उनमें है। वो अध्यक्ष महर्षि वेदव्यास योगा शिक्षक शोध समिति नर्मदापुरम, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश योगासन डेवलपमेंट एसोसिएशन, मंत्री आर्य समाज बमुरिया, जिला अध्यक्ष योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और इसके साथ में अनेक संस्थाओं के वो प्रभारी है। जिला सह प्रभारी भी है पतंजलि योग समिति नर्मदापुरम। तो ऐसे रघुवीर सिंह सर का ताली बजा के हम सभी हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। और सर, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और मुझे पता है कि आपका सेशन बहुत ही सुंदर रहता, आप बहुत व्यस्त होते हैं। उसके बावजूद भी हमें एक फोन पे जो समय दिया, वो उसके लिए पहले शुरुआत में ही मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया नागपुर से है, वो भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी साधकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रघुवीर सिंह राजपूत सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप सर शुरू कर सकते हैं। आप सभी का मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह तीसरे सेशन में आप सभी लोगों के दर्शन का मुझे यह जो लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आपने हमें आपकी इस योग कक्षा में आमंत्रित किया है और उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज के इस सेशन में उपस्थित भाई राजीव डांगे जी, सेठिया जी, आनंद सेठिया जी, और हमारे सूरत केंद्र से उपस्थित योगाचार्य जी, और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से हमारे योग योग बंधु एवं माताएं बहनें जुड़ी हैं, उन सबका मैं पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आइए अब हम योग सत्र प्रारंभ करते हैं। 3 बार उस परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है, उसका उच्चारण करते हुए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपना आसन ठीक कर लें, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। अंगूठा और उंगली मिले हुए, दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी, आंखें बंद, मन शांत। 3 बार उस परम पिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है, उसका उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और अपने चेहरे पर हल्के हल्के से लगाइए। जब भी हम किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं या किसी सत्र को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में उस परम पिता परमात्मा को हमें याद करना चाहिए, और जब कार्यक्रम का समापन करते हैं या कक्षा का समापन करते हैं तब भी हमें उस ईश्वर को ही याद करना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा यह जीवन दिया हुआ है। और अंतिम समय में भी वह परमात्मा हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि योग का है। इसलिए अगर मोक्ष को प्राप्त हमें करना है, जो कि योग का लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, यह जीवन इसीलिए मिला है। अन्य योनियों में ऐसा संभव नहीं है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। केवल एक मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और यह कार्य केवल योग अभ्यास से ही संभव है, जिसके लिए हमें योग का अनुष्ठान करना होता है। प्रतिदिन हम अष्टांग योग के अंगों का अनुष्ठान प्रतिदिन करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वह एक ना एक दिन उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। आइए अब हम उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा है कि हम यम और नियम का पालन करें, अर्थात ये हमारे महाव्रत हैं जो हम व्यवहार करते हैं दूसरों से। तो अहिंसा का व्यवहार करें, सत्य का व्यवहार करें, अस्तेय का व्यवहार करें, मन में चोरी का भाव ना हो, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सीमित साधनों में अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें। और अपने मन को शुद्ध पवित्र रखते हुए ईमानदारी से जो हमने पुरुषार्थ किया है उससे जो फल की प्राप्ति हो उसमें संतोष करते हुए अपने जीवन को तपाते हुए और उस परम पिता परमात्मा को अपने आप को समर्पण करते हुए
ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें जो हमें मोक्ष प्राप्ति में सहायक हों। और इन सबको करते हुए जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द ना हो, कोई खिंचाव ना हो, किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, उसके लिए हमें आसन कर लेना चाहिए। और जब हमारा शरीर स्वस्थ और स्थिर हो जाए तो अपने मन को शांत और एकाग्र करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करके धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो आइए अब हम आज की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। दोनों पैरों को धीरे से खोल लीजिए। दोनों हाथ पीछे, कमर हर स्थिति में सीधी रहे और दोनों पैरों को दाएं बाएं हल्के हल्के हिलाइए। दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों पैरों के अंगूठे और उंगलियों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए आगे की ओर दबाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर खींचें। कम से कम 3 बार, अधिकतम 5 बार, और समय उपलब्ध हो तो 5 से 10 बार भी इन अभ्यासों को कर लेना चाहिए। पूरा पंजा आगे और पीछे, श्वास भरते हुए दोनों पंजों को आगे की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। दोनों पंजों को गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में कम से कम 5 बार घुमा लीजिए। वापस विपरीत दिशा में। इससे हमारे पंजों के जोड़ों का अच्छा व्यायाम होता है। दोनों घुटने ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जब हम इस तरह से घुटनों को ऊपर नीचे पटकते हैं, ऊपर उठाते हैं, नीचे पटकने से हमारे पिंडलियों की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और पिंडलियों की मांसपेशी जो नाड़ियां हैं, मांसपेशियों के साथ तो नाड़ियों का जो संबंध है वह पेट से है। जब हम पिंडलियों की मालिश करते हैं तो उन नाड़ियों का प्रभाव हमारे पेट पर पड़ता है, अर्थात हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। इसलिए जब हम पुराने व्यक्तियों को देखते थे, किसी का अगर पेट दर्द होता था तो वो कहते थे कि यहाँ दोनों पैरों के बीच में एक डंडे को रखते थे और इस तरह से उकड़ू बिठा लेते थे और कुछ समय के पश्चात पेट बंद हो जाता था। तो उससे पता चलता है कि नाड़ियों पर दबाव पिंडली में पड़ रहा है, लेकिन उसका असर पेट पर होता है। तो इसलिए इन पिंडलियों को करने से हमारा पेट स्वस्थ रहता है। चलिए, बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर पर रखेंगे और दाहिने हाथ से पंजे को पकड़ करके गोल घुमाइए। वापस विपरीत दिशा में। इसी तरह दाहिने पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। कमर हर स्थिति में सीधी रहनी चाहिए। वापस विपरीत दिशा में चलाएं। फिर से बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पर रखें और दोनों हाथ से घुटने को नीचे की ओर दबाएं, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाकर सीने से लगाने की कोशिश करें। कम से कम 3 से
5 बार इस अभ्यास को करना चाहिए। अधिकतम 10 से 15 तक भी कर सकते हैं। वापस इसी तरह दाहिने पैर से कीजिए। वापस फिर से बायां पैर दाहिने पैर पर रखें जंघा पर, और अब इसी अभ्यास को तेज गति से करें। इससे हमारे जंघाओं के जोड़ों में लचीलापन आता है। परिवर्तन करेंगे, दाहिने पैर को बाईं जंघा पर रखें और इसी अभ्यास को तेज गति से करें। विश्राम, दोनों पैर खोल लीजिए। अब हम चक्की चलाने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वजन कम नहीं हो रहा है, तो हम चक्की चलाने से धीरे धीरे पेट, पीठ और कमर के आसपास की जो चर्बी है उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करते हैं। तो चक्की चलाने का अभ्यास शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जाएं, श्वास लेते हुए पीछे। वापस विपरीत दिशा में। जिनकी कमर में दर्द हो उन्हें आगे नहीं झुकना है, केवल यहीं से वापस हो जाएगा, इतना। आप चक्की चलाएंगे और जिनकी कमर में दर्द नहीं है वह पूरी चक्की चलाएंगे। इसी तरह हमने दोनों ओर से चक्की का अभ्यास किया। दोनों पैरों को खोल लीजिए और अपने दोनों हाथ कंधे की सीध में रखें। अब अपने बाएं हाथ को, हथेली को दाहिने पैर के पंजे से लगाएं और पीछे की ओर देखें। पीछे हथेली को देखेंगे। वापस इसी अभ्यास को इसी तरह दूसरी ओर कीजिए। अब तेज गति से करेंगे। यह अभ्यास भी हमारी कमर को पतली करता है। ऊपर की ओर देखिए, हथेली ऊपर की ओर जाएगी। अपनी हथेली को देखना है जो हथेली पीछे की ओर जा रही है। विश्राम, वापस सुखासन में बैठ जाइए। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। अंगूठा और उंगलियों को धीरे धीरे दबाएं। पूरी मुट्ठी बंद, ताकत से बंद करिए और खोलिए। जब हम मुट्ठी को बंद करते हैं ताकत से, तो हमारे हाथों की जो नाड़ियां हैं वह पूरी कंधे तक प्रभावित करती हैं।
शरीर को। दोनों मुट्ठी बंद अंदर की ओर गोल गोल घुमाइए। बाहर की ओर घुमाएं। दोनों हाथ ऊपर। अंदर की ओर घुमाइए, बाहर की ओर घुमाइए। दोनों हाथ साइड में, कंधे की सीध में रखें और ताकत से मुट्ठी को बंद करें और खोलें। आगे की ओर घुमाइए, पीछे की ओर। दोनों हाथ कंधे पर, दोनों कोहनी मिलाइए और खोलिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दोनों कोहनी मिलाते हुए कंधों को आगे की ओर दोनों कोहनी घुमाएं। वापस विपरीत दिशा में। विश्राम। दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे और धीरे धीरे कंधों को आगे की ओर घुमाएंगे। वापस विपरीत दिशा में, पीछे की ओर घुमाइए। विश्राम। अब हम करेंगे गर्दन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते धीरे धीरे पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। सामने देखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। वापस श्वास लेके वापस, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकाएं। वापस बाएं, वापस दाएं, बाएं, दाएं। सामने देखिए और सिर को धीरे धीरे बाईं ओर ले जाएं, कंधे की सीध में। श्वास का ध्यान रखें। दाहिनी ओर श्वास छोड़ते सामने, श्वास लेते हुए बाईं ओर, सामने, दाईं तरफ ले जाए, सामने। अब गर्दन को गोल घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे और दाहिनी ओर से सुई की दिशा में जैसे घड़ी चलती है वैसे अपनी गर्दन को घुमाने का प्रयास करें। वापस विपरीत दिशा में। विश्राम। जब भी हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का जो संचालन है वह ठीक हो जाए, उसके लिए हम इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम ये दिखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन ये बहुत ही कारगर हैं। बात संबंधी जितने भी रोग हैं
वह इन सूक्ष्म व्यायामों के करने से धीरे धीरे दूर होते हैं। हाथ पैरों का अकड़ जाना, गठिया वाय का हो जाना, तो ये सारे रोग इससे दूर होते हैं। इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम का भी अभ्यास आसन प्राणायाम से पूर्ण करना चाहिए। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। अब करेंगे शवासन। सभी शवासन में लेट जाएं। हाजी मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं? ओम दोनों पैरों में 1 फीट का फासला रखें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अभी हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर उठाएं। एक पाद उत्तान पादासन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना पैर पर, धीरे धीरे वापस, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, धीरे धीरे वापस। शवासन में विश्राम। उत्तान पादासन अर्थात दोनों पैरों को ऊपर उठाना। इस आसन के करने से पेट का बढ़ा हुआ भार कम होता है। पेट संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हथेली नीचे। अब हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर, पैरों को ऊपर की ओर खींच कर रखें। कमर नीचे जमीन से लगा के रखें। कुछ समय इस स्थिति में रुकना है। वापस, धीरे धीरे वापस। अब हम दूसरा आसन करेंगे इसी में। उसका नाम है सर्वांसन।
अर्थात जिससे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हों, ऐसे आसन का नाम सर्वांसन है। धीरे धीरे दोनों पैर मिलाइए, दोनों हथेली नीचे, श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैर ऊपर, दोनों हाथ कमर से लगाएं। कमर को सीधी करने का प्रयास करें और कुछ समय इस स्थिति में रुकें, अर्थात शरीर में स्थिरता लाएं। जब हम सर्वांसन करते हैं तो हमारी दाढ़ी कंठकूप से लगी रहती है, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। वापस धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, हलासन की स्थिति में जाएं और वापस शवासन में आ जाएं। अब हलासन की स्थिति में आते हुए हम शवासन में आए हैं और आसन हमने किया है सर्वांसन, तो हमें इसका अल्टरनेट आसन भी कर लेना चाहिए, जिसका नाम है मत्स्यासन। तो बाईं करवट लेते हुए बैठेंगे, पद्मासन लगाएंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर लेटेंगे, हाथों का सहारा लेते हुए और दोनों अंगूठे पकड़ते हुए घुटनों को जमीन से छूने का प्रयास करें और कोहनी को भी जमीन से छुएं। वापस शवासन में विश्राम। प्रत्येक आसन के बाद कम से कम 30 सेकंड विश्राम करना चाहिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन अर्थात हवा, मुक्त यानी आजादी। बाएं घुटने को मोड़िए और बाएं घुटने को दोनों हाथ से दबाते हुए सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें। वापस इसी तरह दाहिने पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथों से घुटने को दबाइए और सिर को घुटने से लगाना है। कुछ समय इस स्थिति में रुकना है। वापस दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटने मोड़िए और दोनों हाथों से दबाते हुए सिर दोनों घुटनों के बीच में। वापस आगे पीछे लुढ़किए।
विश्राम, शवासन में विश्राम। इस तरह पवन मुक्तासन का अभ्यास करने से गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसे रोग दूर होते हैं, क्योंकि पवन अर्थात हवा मुक्त यानी आजादी। पेट के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रदूषित वायु है तो जब हम दोनों घुटने मोड़ते हैं तो बड़ी आंख पर दबाव पड़ता है और वह वायु गुदा मार्ग से बाहर निकल जाती है। इसका विपरीत आसन कर सकते हैं, भुजंगासन। बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ सीने के बाजू में, दोनों पैरों को मिलाइए, श्वास भरते धीरे धीरे आगे से ऊपर उठिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से पुनः ऊपर उठें, भुजंगासन। और अब कोहनी को भी सीधी कर लें, ऊपर आसमान की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस मकरासन में विश्राम। दोनों पैर खुले हुए, दोनों पैरों में 1 फीट का फासला, एड़ी अंदर पंजे बाहर। फिर से दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों हाथ थोड़ी से लगे हुए एक एक पैर को चलाइए। जिनको कमर दर्द संबंधी समस्या हो उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। विशेष तरह से जिन माता बहनों की कमर में दर्द रहता है उन्हें यह अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। दोनों एक साथ चलाना। विश्व ठीक है, आधे घंटे बाद बात करेंगे। बाईं करवट लेते ही बैठ जाएंगे। अभी हम पेट के बल लेकर किए जाने वाले अभ्यास कर रहे थे। अब हम एक अभ्यास बैठकर करेंगे। दोनों
धीरे पंजा मिलेंगे और एड़ी वज्रासन। श्वास भरते दोनों हाथ उठते हुए नीचे नीचे लगाइए। वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ घुटने पर। तब तक कहते हैं खरगोश। जैसे खरगोश बहुत दौड़ता है और दौड़ने के बाद थक जाता है, तो जिस स्थिति में विश्राम करता है, वैसे ही हम अपने शरीर की स्थिति बनाते हैं, उसे शतांगासन कहते हैं। इसके करने से मानसिक तनाव दूर होता है और हृदय प्रदेश की मालिश होती है। वज्रासन में गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। सामने देखिए। जिन लोगों को कमर दर्द हो उन्हें आगे नहीं झुकना चाहिए। वापस इसी आसन का दूसरा अभ्यास करेंगे। बायां हाथ नाभि के ऊपर रखें, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखें। लंबी गहरी श्वास लें। पूरी श्वास बाहर छोड़िए। धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। सामने देखिए। वापस दोनों हाथ बहुत सारी है, इसलिए अभी हम जो आसन कर रहे थे मंडू, हमारी पेट क्रियाएं बहुत प्रभावित होती है। अग्नाशय पर दबाव पड़ता है जिससे इंसुलिन बनता है और वह ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है अर्थात पचाता है। जब इंसुलिन कम बनता है या नहीं बन पाता है तो उन लोगों को अलग से इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि जब ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है तो वह शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में आ जाती है, खून में आ जाती है, और जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें शुगर निकलती है। तो यह मंडूकासन प्रमुख रूप से मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसे रोगों में भी यह लाभकारी है। और जिसका पेट बड़ा है तो जब इस पे दबाव पड़ता है पेट पर, तो पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होती है, जिससे पेट का बढ़ा हुआ भार भी कम होता है। विश्राम सुखासन में बैठ जाएंगे। एक बार दोनों पैर आगे लंबे कर लीजिए, दोनों पैरों को हिलाएंगे दाएं बाएं। वापस सुखासन में बैठेंगे और अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। अंगूठा और उंगली मिले हुए, दोनों हाथ घुटने पर, दोनों आंखें बंद, मन शांत। प्राणायाम
प्राणों का आयाम अर्थात विस्तारीकरण करना, प्राणों पर नियंत्रण करना। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में दूसरे पाद में प्राणायाम का वर्णन करते हुए कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसमें विच्छेद करना, उस क्रम को तोड़ना प्राणायाम कहलाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों आंखें बंद, मन शांत। धीमी गति से लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, अर्थात योग में श्वास को लेना पूरक कहलाता है, श्वास को छोड़ना रेचक कहलाता है और श्वास को रोक देना कुंभक कहलाता है। तो हम रेचक और पूरक का अभ्यास कर रहे हैं। धीमी गति से पूरक, धीमी गति से रेचक का अभ्यास करते जाइए और साथ ही साथ मन ही मन उस परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है उसका मन ही मन उच्चारण करना है। हैं तब प्राणायाम का अभ्यास तो होता ही है, साथ ही साथ मानसिक जप भी होते रहता है और हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते रहते हैं, क्योंकि इन प्राणों का कोई पता नहीं है कि कब शरीर से निकल जाएं। इसीलिए हर समय हर पल उस ईश्वर को याद रखना चाहिए, अर्थात उसे याद करते रहना चाहिए। और कहा गया है अंतमति सो गति, जैसा हम अंतिम समय में, मति अर्थात बुद्धि, अंतिम समय में जैसी हमारी बुद्धि होती है और उस समय हमारे प्राण अगर शरीर से निकल जाते हैं तो उन्हीं उसी मति के अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त हो जाता है। श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, अर्थात पूरा और रेचक का अभ्यास करते जाएं। कम से कम 2.5 सेकंड में श्वास लेना है, 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। इसके लाभ बहुत जबरदस्त हैं। इस प्राणायाम के करने से सर्दी, खांसी, एलर्जी के रोग दूर होते हैं। हमारा ब्लड शुद्ध होता है, खून शुद्ध होता है। जब हम लंबी श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का अच्छा व्यायाम होता है और हृदय प्रदेश तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने से अधिक मात्रा में खून शुद्ध होता है। और जब वह शुद्ध खून हमारे शरीर में दौड़ता है तो उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाती है, सभी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है और इसके करने से मन शांत और एकाग्र हो जाता है। नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं, सकारात्मक विचार
हमारे जागृत होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमें मन में यह संकल्प दोहराना चाहिए कि जब हम लंबी सांस लेते हैं तो मन में यह संकल्प करें कि इस समय जो भी दिव्य शक्तियां हैं, जो भी औषधियां हैं, वह प्राण के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। और जब मैं प्रश्वास को बाहर छोड़ता हूं तो हमारे अंदर के सारे विकार बाहर निकल रहे हैं। जब इस तरह मन में संकल्प करते हुए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मानसिक फायदा भी हमें बहुत जबरदस्त पहुंचता है और शारीरिक लाभ भी हमें बहुत होता है। इसका कारण यह है कि प्रातः काल जितनी भी औषधियां हैं, फूल अपनी सुगंध छोड़ रहे हैं, औषधियां अपनी गंध छोड़ रही हैं, और जब हम किसी पार्क में बैठकर, बगीचा में बैठकर, उद्यान में बैठकर लंबी गहरी सांस लेते हैं तो वह जो गंध हमारी नासिका के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और जो उस फूल का गुण होता है, जो उस औषधि का गुण होता है, वह हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा आरोग्य बढ़ता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसीलिए लंबी गहरी श्वास लेने का अभ्यास हमें बनाना चाहिए। विश्राम। दोनों हथेली आपस में रगड़ेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम के क्रम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, लेकिन समय अपनी गति से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम केवल 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और सीधे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दाहिने स्वर को अंगूठे से बंद कीजिए और बाएं स्वर से धीमी गति से लंबी गहरी सांस लीजिए। बाएं स्वर को बंद करते हुए धीरे धीरे दाहिने स्वर से पूरी सांस बाहर। जिस स्वर से श्वास बाहर छोड़ा गया है उसी से वापस लीजिए। दोनों आंखें बंद, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखना है। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन ही मन इस संकल्प के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे कि इस समय मेरी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में घर्षण हो रहा है, जिससे तीसरी नाड़ी सुषुम्ना जागृत हो रही है।
करते जाइए। इस प्राणायाम के करने से वातवाद, कंपवाद और गठियावाद जैसे रोग दूर होते हैं। इसके करने से हमारे शरीर की 72 करोड़ 72,10,210 नाड़ियों की शुद्धि होती है, उनकी सफाई होती है। और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करने के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो जब हम बाएं स्वर से श्वास लेते हैं तो दाहिने मस्तिष्क, दक्षिण मस्तिष्क की नाड़ियों की शुद्धि होती है। और जब हम दाहिनी ओर से लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो वाम अर्थात बाएं मस्तिष्क की नाड़ियों की शुद्धि होती है। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से जो शुद्ध रक्त है वो हमारे मस्तिष्क की ओर तेज गति से प्रभावित होने लगता है। अर्थात शुद्ध रक्त जब मस्तिष्क में जाता है तो उससे हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है। और भी बहुत सारे लाभ हैं। वातवाद, कंपवाद, गठियावाद जैसे रोग दूर हो जाते हैं। मन शांत और एकाग्र हो जाता है। अनिद्रा जैसा रोग दूर हो जाता है। मानसिक अवसाद दूर होता है। मानसिक तनाव दूर होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। विश्राम। अब हम करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों कान को बंद कीजिए और लंबी गहरी श्वास लीजिए। मन में ओम का उच्चारण होगा, भंवरे जैसी ध्वनि होगी। दोनों हाथ घुटने पर 3 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओ, 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 मन शांत, मन ही मन उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। और उस प्रभु का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हमने यह योग अभ्यास किया है। हे प्रभु, आप हम पर और कृपा कीजिए जिससे हम आपके गुणों का गुणगान करते हुए, आपका चिंतन करते हुए निरंतर योगाभ्यास किया करें और आपकी भक्ति करते हुए सर्वथा हमेशा आनंद में रहें।
ओ शांति शांति शांति। तो आप सभी का पुनः मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आपके कारण ही आपकी ये जो क्लास चलती है वह निश्चित ही देश विदेश सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि प्रातः काल आप एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि प्रातः उठते से ही प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और वह आसन प्राणायाम करता है, और जो भी योगाचार आते हैं वह ईश्वर के संबंध में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि मुख्य लक्ष्य जो है वह मोक्ष को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना है। तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप प्रातः काल की बेला में ही योग साधकों को ईश्वर की ओर मोड़ते हैं, योग की ओर मोड़ते हैं और उन्हें नई नई जानकारी प्रदान करके योग का अभ्यास कराते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जो त्रिवेणी में स्नान कर लेता है उसका मोक्ष हो जाता है, अर्थात कहते हैं जहां गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां तीनों नदियां मिलती हैं और उस संगम पर जो लोग स्नान करते हैं, जो लोग स्नान करने जाते हैं, कहते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि उनका मोक्ष होता है या नहीं होता है। लेकिन जो ज्ञान, कर्म और उपासना, विवेक, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो योग का अभ्यास करता है उसका मोक्ष अवश्य हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन उस ईश्वर को प्राप्त करने संबंधी ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात स्वाध्याय करता है, और उस स्वाध्याय को करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन और व्यवहार में लाते हुए कर्म करता है, तो वह निश्चित ही उस परम पिता परमात्मा की उपासना को करता है। और उपासना का अर्थ मैं ऐसा समझता हूं कि उप का अर्थ होता है समीप, पास में, और आसन का मतलब होता है बैठना, पास में बैठना। हम ईश्वर के पास में कब बैठ पाए या कब बैठ सकते हैं, यही उपासना का अर्थ है। उप का अर्थ है पास में, अर्थात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पास का व्यक्ति, और बास यानी रहना, पास में रहना या आसन लगाना, बैठना। तो हम जब ईश्वर की उपासना करते हैं तो ईश्वर के पास में हम बैठते हैं, और ईश्वर के पास में हम तब बैठ सकते हैं जब ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव हमारे गुण, कर्म, स्वभाव उससे मिलते हों, तब हम उसके पास बैठ सकते हैं। जैसे जिनके मित्र होते हैं या जिनकी दोस्ती होती है, सभी लोग सभी के मित्र नहीं होते हैं, कोई कोई मित्र होते हैं। तो मित्रता भी तभी होती है जब उन दोनों व्यक्तियों के कुछ गुण आपस में मिलते हों, या उन दोनों का स्वभाव एक जैसा हो, या उन दोनों व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हों, तो आपस में दोस्ती हो जाती है, तो आपस में मित्रता हो जाती है।
अगर दोनों व्यक्तियों के या तो गुण नहीं मिल रहे या स्वभाव नहीं मिलते हैं तो आपस में दोस्ती नहीं होती है। तो हमें अगर उस परम पिता परमात्मा से मित्रता करना है, उसके पास में बैठना है, तो हमें उसके जो गुण हैं उनको अपने जीवन में व्यवहार में उतारना पड़ेगा। अर्थात ईश्वर का जो गुण है वह सत्य है, न्याय है, दया है, परोपकार है, रक्षा है, सज्जनों की रक्षा है। अगर हमारे जीवन में यह गुण अगर हैं, और भी बहुत सारे गुण हैं, ये तो मैंने उदाहरण के रूप में कुछ गुण आपको गिनाए हैं। अगर परमात्मा के गुण हमारे अंदर आते हैं और हम अपने जीवन व्यवहार में उनको उपयोग करते हैं तो हम धीरे धीरे परम पिता परमात्मा के पास में होते हैं, पास में बैठने के लायक होते हैं। और अगर हमारा गुण परमात्मा के विपरीत हो, परमात्मा सत्य स्वरूप है, हम झूठ बोलते हो, परमात्मा न्यायकारी, हम अन्याय करते हो, हम घूस लेते हो, हम लोगों की जमीन हड़पने का कार्य करते हो, या ऐसा कार्य जो विधि के विपरीत हो, तो हम परम पिता परमात्मा से दूर रहते हैं, पास में नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने जो गुण, कर्म और स्वभाव है वह परमात्मा के अनुकूल बनाना चाहिए। और ये कैसे होगा? उसके लिए कहा है कि शुद्ध ज्ञान, जब शुद्ध ज्ञान होगा तभी शुद्ध कर्म होगा। क्योंकि व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कर्म नहीं करता है तो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। और व्यक्ति को ज्ञान ना हो और कर्म ही कर्म करता रहे तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो कर्म भी उल्टे सीधे करेगा, तो उल्टे सीधे कर्म करेगा तो उसका फल भी उल्टा सीधा ही होता है। इसलिए सबसे पहले शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम कर्म करें, तब हमारी उपासना जो है ईश्वर के पास में हम बैठने के लायक बन जाएंगे। और साथ ही जो दूसरी त्रिवेणी है, विवेक, वैराग्य और अभ्यास। विवेक उसे कहा गया है कि हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लें, जो वस्तु जैसी है। अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का अलग अलग ज्ञान हो जाना। ईश्वर क्या है, जीव क्या है और प्रकृति क्या है। आज के समय में हमने बहुत से लोगों के मुंह से यह सुना है कि प्रकृति ही ईश्वर है, जबकि हम ऐसा मानते हैं कि तीन अनादि तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, जिनमें ईश्वर और जीव चेतन है और प्रकृति जड़ है। प्रकृति एक साधन है उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए। हमें उस ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें इस प्रकृति रूपी साधन में रहना है, क्योंकि यह शरीर प्रकृति से चलता है। प्रकृति के पांच जो तत्व हैं जिनका कोई भी त्याग नहीं कर सकता, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से ही यह शरीर चलता है और ये पांचों तत्व हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जब हम इन तत्वों का भरपूर उपयोग करते हैं तो हम चैतन्य हैं और उस परम पिता परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रकृति हमारे लिए साधन है और लक्ष्य है हमारा ईश्वर, अर्थात साध्य ईश्वर है और हम साधक हैं। अर्थात आत्मा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए ये प्रकृति रूपी साधन है। तो तीनों पदार्थों का जिसको अलग अलग ज्ञान हो जाए उसे विवेक कहते हैं। और वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा, अंतिम पराकाष्ठा कि यही सत्य है, उसे हम वैराग्य कहते हैं कि अपने कार्य में खो जाना। अर्थात उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए
जब ऋषि मुनि लोग ध्यान करते हैं तो उनको यह पता नहीं रहता है कि हमारे शरीर के बाल कितने बढ़ गए हैं या हमारे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। उन्हें दूसरी चीजों का ध्यान नहीं रहता है क्योंकि वह अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। इसी का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, जब हमारे भांजे की ड्यूटी उनके वहां थी तो उन्होंने एक दिन प्रश्न किया कि आपने विवाह क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमारी सगाई हो गई थी और हमारे घर वालों ने यह कहा कि फलानी तारीख को आपकी सगाई होने वाली है, आप उस दिन घर पर आ जाना। लेकिन हम अपने कार में मिसाइल बनाने में लगे रहे और हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि आज हमारी सगाई होने वाली है। तो जब घर वाले, हम उस दिन हमारे घर पे पहुंचे ही नहीं जिस दिन सगाई होने वाली थी। तो जब हमने कहा कि जब हमको यही ध्यान नहीं है कि आज हमारी सगाई है तो हम अपनी पत्नी का क्या ध्यान रखेंगे, बोले इसलिए हमने विवाह नहीं किया। तो वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि दूसरे विषय उनको ध्यान ही नहीं रहते थे। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि जब ईश्वर का ध्यान करते थे तो उनको किसी अन्य बातों का ध्यान नहीं रहता था। उसे कहते हैं वैराग्य। अर्थात वैराग्य पूर्वक हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो जब ये तीनों त्रिवेणी मिल जाती हैं, विवेक, वैराग्य और अभ्यास, इस त्रिवेणी में जो स्नान करता है उसका मोक्ष हो जाता है। और जो योग, यज्ञ और सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करता है उसका भी मोक्ष होने की पूरी संभावना रहती है। नदियों में स्नान करने से मोक्ष हो या ना हो यह तो हम नहीं जानते, लेकिन जो योग की त्रिवेणी में, योग, यज्ञ और सत्संग की त्रिवेणी में जो स्नान करता है, जो विवेक, वैराग्य, अभ्यास द्वारा स्नान करता है, जो ज्ञान, कर्म और उपासना में स्नान करता है, उनका मोक्ष अवश्य हो जाता है। मैं बहुत अधिक नहीं बोलता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमा है। इसीलिए ओम राम। जी, तो मैं आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें यह आमंत्रित करके आज योग अभ्यास कराने का यह अवसर प्रदान किया है। इसलिए आप सभी का मैं राजू भाई डांगे जी का, आनंद सेठिया जी का और सूरत से जो हमारे योग अलका ट्रेनर मैडम, हैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उनका भी अलका मैं मैडम, हृदय से धन्यवाद करता हूं। जी जी और जी। आज के इस योग सत्र में ओम राम। जी जो भी पधारे उन सबका हृदय से धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजवीर सिंह राजपूत सर, बहुत ही सुंदर क्लास आपने लिया। निश्चित रूप से समय हुआ है लेकिन आखिरी का जो ज्ञान दिया आपने बहुत ही सुंदर ज्ञान था। आदमी, हर प्रकृति, परमात्मा, जीव, जीवात्मा, इस ब्रह्मांड का विश्लेषण ही उसमें किया है। तो बहुत ही सुंदर आपने ज्ञान दिया। बहुत सारे त्रिवेणी संगम के बारे में भी आपने बताया। यही मोक्ष का मार्ग है। बहुत सत्य, जीवन का सत्य आपने बताया। बहुत ही सुंदर, क्योंकि आपका तो इतना ज्ञान है, मुझे पता है। आप आर्य है, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं और इसीलिए हमेशा आध्यात्मिक सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त होते हैं। फिर भी हमें आज जो आपने समय दिया इसीलिए तीनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत ओम राम। धन्यवाद। और ओम। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। सर रघुवीर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोन पे आपने सेवा देने के लिए तत्पर हुए और सेवा भी दी है। हमारे जो साधक जुड़े हैं देश प्रदेश से, उनका भी हार्दिक स्वागत। सुचेता जी तो आज ट्रैवलिंग में है, फिर भी बिल्कुल उन्होंने ज्वाइन किया। ये हमारी अटैचमेंट है हमारे संवाद के प्रति, हमारे योगा के प्रति, एमपी के फिटनेस के प्रति और त्रिवेणी संगम के प्रति जो आत्मीयता है। फिर भी वो बहुत मांगे सुंदर, सर, बहुत धन्यवाद। हाँ सर। राजपूत सर ने त्रिवेणी की बात कही, गंगा जमुना सरस्वती, तो हमारे यहाँ भी त्रिवेणी एमपी के कल्याण में और
संवाद। संवाद, एमपी के कल्याणम और संवाद की त्रिवेणी, ये समझ देखिए, ये त्रिवेणी आपने 3-4 प्रकार की त्रिवेणी की बात बताई, तो इस त्रिवेणी की बात भी आप ध्यान रखिए। यहाँ भी त्रिवेणी संगम है, एमपी के कल्याणम और संवाद। ये त्रिवेणी में जो जुड़ता है उसका कल्याण होने वाला है। यस 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 सर, ग्रेट। तो आनंदमल सर कुछ बात रखेंगे, उसके बाद में समय हो गया, समय जिज्ञासा तो कुछ नहीं समय हो रहेगी। गया, काफी समय हो चुका है। तो समापन की तो ओर आज बढ़ते सर, जी, समापन की इधर बढ़ते आनंदमल सर। हाँ। यस, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी क्या। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर सिंह जी आपका। जो भी थैंक भाई यू। बहन हमारे साथ जुड़े सभी का धन्यवाद। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कीजिए। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक 1 घंटा घंटा रोज। रोज, फिटनेस का डोज, एक 1 घंटा घंटा रोज। रोज, फिटनेस का डोज, एक एक 1 घंटा 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 रोज। रोज। ओम। ओके, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, गुड डे टू यहाँ एवरीवन। जो डोज थैंक यू। मिलता है सुबह सुबह 1 घंटा, ये डोज अगर हम रोज लेते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। इस बात का सबको ध्यान रखना है। और ये डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हम सबको प्रयास करना है। ओम अरहम, ओम ओम। अरहम। चलो, गुड डे, थैंक यू राजपूत सर, थैंक यू।